नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, बर्फीले जल। बर्फीले जल का मतलब है ठंडा जल, बहुत ज्यादा ठंडा यानी बर्फ जैसा ठंडा जल। अगर किसी गिलास के अंदर डालते हैं और उस गिलास को कहीं रख देते हैं बाहर, ठीक है, जैसे हमने कमरे में ही रख दिया या फिर बाहर कहीं रख दिया, तो उसके जो आसपास है, उसकी जो सतह है, गिलास की जो सतह है, बाहरी जो सतह है, उस पर बूंदे बूंदे नजर आने लग जाती हैं, जल की बूंदें। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनना। जवाब भी मैंने यहाँ लिख रखा है और मैं आपको इजी वर्ड्स में इसको बताऊंगा। सारी चीजों को यहाँ पर जो लिखा है उसको हर एक वर्ड को समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर लिखा है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करो। वायु में उपस्थित, वायु मतलब हवा, हवा में उपस्थित यानी हवा के अंदर जो जल वाष्प की मात्रा है, जल वाष्प है। जल वाष्प मतलब जो जल वाष्प बन गया है यानी गैस बन गया है, उसकी ऊर्जा। अब जो जल वाष्प है उसके अंदर ऊर्जा है, तभी तो वो गर्मी लेके, ऊर्जा लेके, हीट लेके वाष्प बना है जल। तो ये जल वाष्प की ऊर्जा है वो ठंडी हो जाती है जैसी वो उस गिलास के संपर्क में आती है। क्योंकि जो जिस गिलास के अंदर ठंडा पानी है बर्फ जैसा, वो कहाँ रखा हुआ है भाई, उसके आसपास तो हवा है, वायु है। तो वो जो हवा है, जो जल वाष्प बन गई है, वो जैसे ही उस इधर उधर घूम रही है हवा, तो जल वाष्प जो है वो इधर उधर घूमता रहेगा। तो वो जल वाष्प जैसे ही उस सतह से लगता है, गिलास की सतह से लगता है, तो उसकी जो ऊर्जा होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो क्या होती है, निकल जाती है, यानी वो ठंडा हो जाता है। अब जो जल वाष्प है यानी जल की जो गैस बन गया है, वो जब गैस ठंडी हो जाएगी उसके संपर्क में आके, तो वो कौन सी अवस्था में होगी भाई, गैस से कौन सी अवस्था में बदलेगी, लिक्विड, द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और जब वो द्रव अवस्था में बदल जाती है तो गिलास की सतह पर हमें क्या है, जल की बूंदें नजर आने लग जाती है। तो वो क्या है, वो जो पानी है, वो जो जल की बूंदें हैं, वो कहां से आई हैं, वो बाहर से ही आई है। वायु में जो उपस्थित जल वाष्प की मात्रा है वही द्रव बनी है, वही जल की बूंदें बनी है। तो यही चीज मैंने लिखी है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। तो उसकी ऊर्जा कम हो गई और वो क्या बन गया, द्रव। अतः यह संघनित होकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। यही तो बोला मैंने आपको, संघनित होकर मतलब वो घना हो जाता है। जब जल वाष्प जो होता है, गैस जो होते हैं, गैस के कण दूर दूर होते हैं, और जैसे ही उसकी ऊर्जा निकलती है तो कण पास आते जाते हैं, और पास आते जाते तो वो संघनित होते चले जाते हैं, संघनन हो जाता है उनका, संघनित होकर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। द्रव मतलब वो पानी में बदल जाते हैं, वो बूंदों में बदल जाते हैं, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आते हैं। बहुत ईजी है। तो यही था जो आज मुझे आपको बताना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।